कितने लोग हैं? सब लोग प्रेज लॉर्ड हालेलुया लिखे। तब तक हम लोग वचन तो देखेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और हम इसको जरूर देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। यस, मेरा बाइबल दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने वचनों को पहला शमूएल उसका 6 अध्याय उसका 10 अध्याय उसका 6 पद हम लोग इसको निकाल के रखेंगे, ठीक है? आइए प्रभु के वचन को हम लोग सीखते हैं। आज मेरा विषय है यीशु के छूने का मतलब क्या होता है ना? कई लोग मुझे प्रश्न पड़ता है, कई बार मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न आता है। कई लोग ये बोलते हैं कि यीशु ने मुझे छुआ, यीशु ने मुझे छुआ, जीसस टच मी, परमेश्वर मुझे छू रहा है या परमेश्वर ने मुझे छुआ। तो सच में बताइए कि परमेश्वर के छूने का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय परमेश्वर का छूने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का टच करने का मतलब क्या होता है? आज इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, है ना? यीशु का छूना मतलब क्या होता है? कई लोग बोलते हैं यीशु ने मुझे छुआ, यीशु ने मुझे छुआ। तो कई लोगों के जो बदन है उसमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कांटे हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो बोलते हैं यीशु ने मुझे छुआ, है ना? कई लोग एकदम बोलते हैं ओ ऐसा करके, नहीं, गरम हो जाते एकदम बिल्कुल स्पीड से, मेरे को भाप लगी, मेरे को गरम लगा, ये सारी चीजें लोग बोलते हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि ये यीशु के छूने का है या उसके चिन्ह है, लेकिन आज मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा और आपको बहुत गहराई से उसको सुनना है और बहुत गहराई से इसको देखना है कि यीशु के टच करने का अर्थात यीशु के छूने का मतलब क्या होता है। यीशु के छूने का मतलब क्या होता है? यीशु ने मुझे छुआ। कई लोग है ना, हम लोग बोलते हैं मेरे बदन में कांटे आ गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो क्या होता है यीशु के छूने का मतलब? इस एक भाग को हम लोग बुधवार को देखेंगे और दूसरे भाग को जो है हम शुक्रवार को भी देखेंगे। आज हम यीशु मसीह के अनुभव को देखने वाले हैं। हालेलुया! ये बहुत ही अद्भुत और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग इस बात को सुनते हैं। अगर आप लोग पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 10 अध्याय उसका 6 पद हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहोवा का आत्मा तुझ पर उतरेगा। ध्यान से सुनना, बहुत बहुत अद्भुत बात, और मेरी तरफ ध्यान से देखते रहना। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते। और यहाँ लिखा है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यीशु के छूने का मतलब आज मैं आपको बहुत शॉर्ट और बहुत अच्छे स्वीट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कई लोग यीशु को छूने का मतलब कई और निकालते हैं, लेकिन बाइबल में इसका स्पष्ट विवरण है कि यीशु के छूना क्या होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ये बताती है जिस लोगों को यीशु मसीह ने छुआ या यीशु मसीह के वचन से जिन लोगों ने आशीष को प्राप्त किया, जिनके हृदय में यीशु का वचन लगा, वो व्यक्ति वैसे ही नहीं रहे परंतु परिवर्तित होकर एक नए प्रकार का नया जन्म पाकर नए प्रकार का जीवन जी रहे हैं। सच्ची में यीशु मसीह को छूने का मतलब क्या होता है कि जो आपका पुरानी बातें, पुराना स्वभाव, पुराना चाल चलन, उसको छोड़कर आप नए स्वभाव, नई बातों में और यीशु के वचन के साथ चलना ही यीशु के छूने का अर्थ होता है। अगर आप वहां पर अगर आप देखते हो तो कई वैश्याओं को कई वैश्या यीशु मसीह के पास आई। उस दिन मरियम वैसे लोगों ने उसको पकड़ा और लोगों ने पकड़कर यीशु के पास लाए और यीशु के पास लाकर कहने लगे कि ये वैश्या है, इसने व्यवस्था के खिलाफ काम किया है, व्यवस्था में लिखा है इसको पत्थरों से मार दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा कि जिसने पाप नहीं किया हो पहला पत्थर मारे, है ना? और सब लोग एक एक करके निकलते गए। यीशु के इन शब्दों को सुनकर बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसका हृदय जो है टूट गया और जब वो यीशु के चरणों में आई, आप देख लीजिए, वो उसने दोबारा अपने वेश्यावृत्ति को कभी धारण नहीं किया। कभी दोबारा उस वेश्या की बात और वेश्या की रागाराह और वेश्या की गली में वो नहीं गई।
इसका मतलब वो और ही प्रकार की व्यक्ति बन गई, वो और ही प्रकार का मनुष्य बन गया। बाइबल ये बताती है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय, अगर आप सही तरीके से बाइबल पढ़ते हो, प्रभु के वचन से प्रीति करते हो, तो एक बात हमेशा याद रखिए, बाइबल बताती है पौलुस एक ऐसा आदमी था, पौलुस एक ऐसा पुरुष था जो विश्वासियों को इतना सताता था, इतना मारता था, और विश्वासियों के जीवन में वो इतना उनको नाश करने के लिए पड़ा था कि राजा से आज्ञा पाकर, याजकों से आज्ञा पाकर चिट्ठी लेकर उस दमिश्क के तरफ वहां के विश्वासियों को पकड़ने के लिए गया ताकि उनको मरवा डाले। और मर जाते जाते बाइबल बताती है आधे रास्ते में यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, और बाइबल ये बताती है जैसे यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, वो ये देख रहा था कि आवाज तो आ रही थी, लेकिन कौन है? आवाज तो आ रही थी परंतु समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली कौन है। तब यीशु ने खुद कहा, मैं यीशु हूं। और उसने पूछा, शाऊल ने पूछा, तू कौन है? तब उसने कहा, मैं यीशु हूं, मैं यीशु हूं जिसे तू क्या करता है? सताता है। बाइबल बताती है जैसे यीशु ने अपने आप को उसके ऊपर में प्रकट किया, यीशु का नाम उसके ऊपर प्रकट हुआ, स्वयं पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर प्रकट हुआ, तो बाइबल ये बताती है वो जो लोगों का नाश करने वाला था, वो जो लोगों के साथ में, लोगों के खिलाफ, पवित्र लोगों के खिलाफ में खड़ा होने वाला व्यक्ति था, उसने जैसे ही यीशु की आवाज सुनी, उसका हृदय परिवर्तित हुआ। अब वो पौलुस, अब वो शाऊल नहीं ना, अब वो पौलुस बन गया। तो इसका मतलब ये यीशु की आवाज या यीशु की छूना या यीशु के वचन पर टच होना, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी उस आदत से, आप अपनी उस बातों से, आप अपनी उस व्यवहार से, आप अपनी उस स्थिति से पलटकर एक नए परिवर्तित और उत्तम परिस्थिति में जो यीशु के वचन के साथ है चलना शुरू। हालेलुया। ये होता है यीशु मसीह के छूने का अर्थ। यीशु मसीह के छूने का अर्थ होता है कि आप जो आप अभी है, दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद, सो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, नहीं हो गई सब। इसका मतलब जो भी यीशु मसीह के वचन को सुनता है, यीशु के साथ चलता है, वो और व्यक्ति बन जाता है। इसका मतलब यीशु उसके जीवन को छूना चालू कर देता है। आज विश्वासी परिवर्तित क्यों नहीं है? आज विश्वासियों की परिस्थिति जैसी की वैसी क्यों है? आज विश्वासी लोग क्यों अपने जीवन में आशीष को प्राप्त नहीं कर पा रहे? क्यों आज वो लोग अपनी उस स्थिति से उभर नहीं पा रहे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का अधिकार परमेश्वर को लेने नहीं दिया। और परमेश्वर को जब आप अधिकार लेने देते हो, तब और ही प्रकार के व्यक्ति बनते चले जाते हो। बहुत महत्वपूर्ण। जब आप परमेश्वर को अधिकार लेने देते हो अपने जीवन में, तब आप परिवर्तित होना शुरू हो जाते हो। जैसे साउल का पौलुस बना, हत्यारे का सुसमाचार प्रचार करने वाला बना, ऐसा व्यक्ति बना जो लोगों को सताता था, अब सुसमाचार के लिए खुद सताव झेलने के लिए तैयार हो गया। अब सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार हो गया। अब पहले वो लोगों के जीवनों से खेलता था, अब लोगों को अनंत जीवन देने के लिए सामने बढ़ता है। लोगों ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, लोगों ने उसे कई बार अपने गांव में हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। लोगों ने द्वेष किया, लोगों ने उसके जीवन में ऐसा भयंकर परिस्थिति लाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक परिवर्तित व्यक्ति बना दिया ना। इस वजह से वो सारी चीजें जो पहले करता था अब वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का नियंत्रण उसके जीवन में आया और वो और ही प्रकार का मनुष्य बन गया। अब वो शाऊल नहीं रहा, अब वो पौलुस बन गया, क्योंकि यीशु उसके जीवन में आया, यीशु ने उसको छूना शुरू किया, यीशु ने उसको छुआ। इस वजह से उसकी परिस्थिति बदल गई। आप याद रखिए, जितने भी वेश्याएं हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने यीशु के वचन को सुनकर, यीशु की बुलाहट को सुनकर, यीशु के सामर्थ को देखकर जब परिवर्तित हुए, तब वो अपने पुरानी बातों में कभी नहीं गए, परंतु वो नए और नए जन्मे विश्वासियों की चाल चलने लगे जो वचन के अनुसार है। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यीशु के छूने का अर्थ ये नहीं है कि आप बहुत गिर रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। नहीं, यीशु के छूने का अर्थ ये उसमें से एक सिम्टम हो सकता है, लेकिन यीशु के छूने का सही मतलब है आप जो है वो नहीं होंगे, आप वो होंगे जो वचन
आप वो होंगे जो यीशु आपको बनाना चाहता है। बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह, आदम ने जब पाप किया, यीशु मसीह के वचन में ऐसा लिखा है, जब आदम ने पाप किया और आदम के बगीचे का अधिकार, आदम के जीवन का अधिकार जो परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया था, वो शैतान ने छीन लिया। और जब सारे मनुष्य के ऊपर में शैतान वश में करके अधिकार जताने लगा, यीशु मसीह हमारे लिए आया और वो पुरानी उपस्थिति जो बगीचे में थी, वो पुरानी संगति जो परमेश्वर के साथ बगीचे में थी, वो निडरता के साथ चलने वाली बातें जो बगीचे में थी, उसे देने के लिए यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए। और जितने लोग उसको ग्रहण करते हैं, वो पूरी पुरानी जो खोई हुई चीजें वापस हमारे जीवन में आती है। अर्थात यीशु तेरे वचन ने मुझे छुआ और वो संगति जो मेरी टूट गई थी, आज वो संगति फिर से बन गई। हालेलुया। यीशु के छूने का अर्थ ये होता है, अपने जीवन में यीशु को छूने दीजिए। मैंने पिछले शुक्रवार के दिन एक वर्ड परमेश्वर का वचन शेयर किया था कि शिमशोन की आंखें ही क्यों फोड़ी गई। याद रखिए, शिमशोन के ऊपर में जब पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता था, शिमशोन के जीवन में पूरे हाथ से लेकर पैर से लेकर सभी जगह पे परमेश्वर का अभिषेक उतरता था और वो हजारों लोगों को मार डालता था, मानो कि रस्सियों के जैसा सब फेंक रहा हो, ऐसा मार। लेकिन शिमशोन को जैसे ही शत्रु ने पकड़ा, उसको हाथ नहीं तोड़े, उसके पैर नहीं तोड़े, उसके कुछ भी नहीं किया, लेकिन सबसे पहली बार शिमशोन की आंखें फोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का नियंत्रण शिमशोन ने अपने हर क्षेत्र में दिया था कि हे पवित्र आत्मा, मेरे हाथों पर नियंत्रण हो, मेरे पैरों पर नियंत्रण, लेकिन अपने आंखों पर कभी उसने नियंत्रण नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, अपनी आंखों पर उसने पवित्र आत्मा का नियंत्रण नहीं होने दिया। इसलिए तो फलिस्ती बोलते थे कि ये हमारी औरतों को बड़ा बुरी नजर से देखता है, इसलिए फलिस्ती बड़े खौल के थे उनके ऊपर में। याद रखिए, अगर आपके जीवनों का नियंत्रण, आपके परिस्थिति का नियंत्रण, आपकी आंखों का, आपके हाथों का, आपके विचारों का नियंत्रण यदि पवित्र आत्मा के अंदर में नहीं है, शैतान उसको फोड़ डालेगा। आपके नियंत्रण अगर पवित्र आत्मा के ऊपर में है, जैसे शाऊल, जैसे शिमशोन के हाथ और पैर पर पवित्र आत्मा शरीर पर बल से उतरता था, शत्रु ने उसके शरीर की एक भी हानि नहीं कर पाया, हाथ नहीं तोड़ा उसका, पैर नहीं तोड़ा उसका, लेकिन शत्रु ने वो तोड़ा जिस पर पवित्र आत्मा की मुहर नहीं लगाई गई थी। शत्रु ने वो तोड़ा जिस पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण कभी भी शिमशोन ने नहीं दिया। इसलिए याद रखिए, आप सिर्फ अपनी परिस्थिति पर खुद पर नियंत्रण मत होने दो। मैं संभालूंगा, मैं देख लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, नहीं। पवित्र आत्मा को नियंत्रण करने दे अपने फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर, आपकी प्रार्थना के जीवन के ऊपर, आपके वचनों के जीवन के ऊपर। और जब आप नियंत्रण होने देंगे, पवित्र आत्मा जब आपके उस क्षेत्र पर नियंत्रण लेना चालू करेगा, आपका शत्रु उस क्षेत्र में कभी आपके ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगा। कोई कहे प्रेज द लॉर्ड, कोई कहे प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया। बाइबल ये बताती है, अगर आप जक्कई के विषय में देखते हैं, जैसे ही जक्कई ने देखा कि मेरे गांव में यीशु आ रहा है, यीशु को देखने की चाह उसकी इतनी थी कि वो नाटा था, छोटा था, वो सभी जगह खड़ा नहीं हो सकता था, वो छोटा होने की वजह से यीशु को देख नहीं सकता था। बाइबल ये बताती है, वो गुलेर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और यीशु को देख रहा, बोले यीशु कैसा है, क्या है, यीशु मेरे गांव से आ रहा है। उसको ये भी तो नहीं मालूम था कि यीशु मसीह मेरे को पुकारने वाला है। वो गुलेर के पेड़ पे चढ़ के यीशु के तरफ ऐसा देख रहा था कि यीशु जा रहा है। तो यीशु क्या कहता है मालूम? यीशु कहता है, हे जक्कई नीचे उतरा, आज तेरे घर में मुझे आना है। याद रखिए, तेरे घर में मुझे आज आना है। जैसे मुझे तेरे घर में आना है। जक्कई इतना खुश हुआ, जक्कई इतना खुश हुआ, उसने कहा हाँ प्रभु, आज तो मेरे घर में तू आएगा और मेरा जो काला है वो उजाले में बदल जाएगा। और परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर का वचन
ये कहता है कि जैसे ही जक्कई अपने घर में, यीशु मसीह उसके घर में गए, यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, और परमेश्वर का वचन ये कहता है जैसे यीशु मसीह ने उसके घर में कदम रखा, उसने एक घोषणा की, याद रखिए, यीशु जहां कदम रखता है, यीशु जहां आता है, उनके हृदय का, उनके स्वभाव का, उनकी बातों का, उनके जीवनों का परिवर्तन होना जरूरी है। अगर आज आप विश्वासी हो, यीशु आपके घर में सिर्फ नाम पर या होठों पर यीशु का नाम है, हृदय में वही का काम है जो हमको खुद को करना है, तो यीशु आपके जीवन में नहीं है। आपके जीवन के खुद आप महाराजा हो। यीशु मसीह को कभी भी अधिकार लेने नहीं दिए हो आपने अभी तक। अगर आपने आज तक यीशु मसीह को अधिकार नहीं लेने दिए तो जक्कई के जीवन से सीखो। जक्कई के जीवन में, घर में जैसे ही यीशु गया, बाइबल ये बताती है कि जैसे ही जक्कई यीशु मसीह घर में, तो जक्कई ने 2 घोषणाओं को किया कि जितनों को मैंने लूटा है मैं वापस कर दूंगा प्रभु, और जिनका मैंने लुबाड़ के लिया है मराठी में, तो मैं उनका 4 गुना फेर देता हूँ। मैं आधी संपत्ति पहले लोगों को दे देता हूँ, पहली घोषणा। और दूसरी घोषणा, जिनका मैंने जबरदस्ती ले लिया है, धोखे से ले लिया है, उसको 4 गुना वापस करता हूँ। याद रखिए, एक ऐसा चुंगी लेने वाला जिसके लिए पैसे बहुत महत्वपूर्ण है, पैसा राज है उसका, पैसा उसके जीवन में राज करता था, और पैसे के लिए तो वो लुबाड़ता था लोगों को, पैसे के लिए तो वो लोगों को लूटता था, पैसे के लिए तो वो बुरा बन गया था ना। लेकिन वही पैसा जो उसके जीवन में राज कर रहा था, यीशु के आने के बाद उसका राज खत्म हुआ। यस, आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। लिखा है जैसे यीशु मसीह उसके घर में गए, जो पैसा जक्कई के जीवन पर राज कर रहा था, उसी पैसे को, जैसा यीशु घर में गया, उसी पैसे को उसने अपने दिल के गद्दी से उतार दिया, और उस गद्दी पर आज कौन विराजमान हो गया? यीशु मसीह। यीशु मसीह अब उस गद्दी पर विराजमान हो गया। इसलिए उसने कहा आधी संपत्ति दे देता हूं। आधी संपत्ति छोड़ो, 4 आना नहीं छोड़ता था वो, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह आया, आधी संपत्ति छोड़ने को तैयार हो गया। कैसा हुआ? यीशु के नाम से, यीशु की सामर्थ से, यीशु उसके दिल में आया। आपको लगता होगा मेरी आदत से मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं, पता होगा कि ये बात मेरे से नहीं हो पाएगी, वो मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी लेकर आ रहा है, मैं उस पर जय नहीं पा रहा हूं। डरिए मत, घबराइए मत, आज यीशु को नियंत्रण लेने दें। आज मैं आपको चुनौती देता हूं, अगर आज आपके जीवन में कई लोग अपने जीवन में व्यभिचार से, चोरी से, अस्तनातून से, गलत कामों से, ये सारी चीजों में फंसे हुए और कहते हैं कि मैं इस पर जय नहीं पा रहा हूं, यीशु को नियंत्रण लेने दें। जवानों, यीशु को नियंत्रण लेने दो अपने जीवन में। जवान लड़कियों, यीशु को नियंत्रण लेने दो। जवान लड़कों, अपने शरीर, प्राण, देह, आत्मा, विचारों पर यीशु को नियंत्रण लेने दो। बुजुर्गों, अपने जीवन में यीशु को नियंत्रण ले दो। माता पिताओं, सेवकों, अगुवों, यीशु को अपने जीवन में नियंत्रण लेने दो। जिस दिन आप यीशु को अपने जीवन में नियंत्रण लेने दोगे, आप वो व्यक्ति नहीं रहोगे, परंतु परिवर्तित होकर और ही प्रकार के मनुष्य बन जाओगे। बड़ा अद्भुत सामर्थ परमेश्वर। आप ये ना बोले कि मैं अपने सामर्थ से मैं इसको निर्णय लेता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं अपने सामर्थ से वैसा करूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, ऐसा अनुग्रह दे कि मैं इस आदत में चल पा सकूं। हालेलुया। बहुत अद्भुत बात परमेश्वर आज हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है। यीशु को नियंत्रण लेने दे अपने जीवन में, यीशु को नियंत्रण लेने दे अपने क्षेत्र में, यीशु को नियंत्रण लेने दे अपने जीवनों में। जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर की सामर्थ को आपके जीवन में महसूस होगा। आज कई लोग अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं कि प्रभु तू निर्णय ले ले, मेरे जीवन में तू ले ले, प्रभु मेरे जीवन को तू ले ले। बाइबल में ऐसा लिखा है, पौलुस का, शाऊल का पौलुस बनाने की ताकत किसी में नहीं थी, सिर्फ यीशु। जक्कई का नया जीवन परिवर्तन करने की ताकत, जक्कई के जीवन में पैसा जो राज करता था, घमंड जो राज करता था, लुबारना जो राज करता था, लूटना जो राज करता था, उसे उतारने की ताकत किसी के अंदर में नहीं थी, यीशु के अंदर वो ताकत थी। जक्कई के घर में गया, उसने वो सारी चीजों को अपने दिल से उतार दिया और यीशु को राजा होने दिया।
ही अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ आज हम लोग अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अद्भुत रीति से अपने जीवन का नियंत्रण यीशु को लेने दें। आप थक गए हो, कई बार लोग मुझे फोन करते हैं, पूछते पास साहब मैं इस चीजों से थक गया हूँ लेकिन मैं विजय नहीं हो पा रहा हूँ। मैं आपको आज आगे चैलेंज करना चाहता हूँ, एक चुनौती देना चाहता हूँ, यीशु को नियंत्रण लेने दे, अपनी सामर्थ को छोड़ दीजिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। इस पाठ को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन आज मैं आपसे सीधा डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ। क्या आज आपने अपने आंखों पर नियंत्रण लेने दिए हो? आज हम लोग ऐसी चीजों में पड़े हैं, व्हाट्सएप में पड़े, फेसबुक में पड़े, बहुत अच्छी बात है, इसको ये जो टेक्नोलॉजी अच्छी है इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही एकदम ओवर और ज्यादा उसी में रहना है ना, रुकना पाप नहीं है, लेकिन वहीं पे पड़े रहना सबसे बड़ा पाप है, याद रखिए। अगर आप कहीं गिर गए हो, पाप में गिर गए हो, तो आप वहीं पे गिरे मत रहो, उठिए, फिर से प्रभु के राज्य में चलिए। याद रखिए, यरीहो से यरूशलेम जाने वाला या यरूशलेम से यरीहो जाने वाले व्यक्ति को बाइबल में लिखा है यात्री के विषय में कि एक यात्री यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, वो लूटा गया, डाकुओं ने लूटा। अरे आज आप यरूशलेम जो परमेश्वर का मंदिर है, जो परमेश्वर की उपस्थिति, जो परमेश्वर की दया है, जो परमेश्वर का घर है, बाइबल और प्रार्थना का जीवन है, उसे छोड़कर अगर आप यरीहो जैसे शहर अर्थात श्रापित शहर, संसार का शहर, यहोशू ने श्राप दिया था यरीहो शहर को, उसने क्या बोला था? जो लोग नींव रखेगा, जो भी इस शहर का नींव रखेगा उसका बड़ा बेटा मरेगा, और जब वो फाटक बनाएगा तो छोटा बेटा मरेगा। श्रापित शहर की तरफ आप जाओगे, यरीहो, यरूशलेम जो परमेश्वर का पवित्र मंदिर है, वहां से अगर आप यरीहो की तरफ जाओगे तो याद रखना डाकू बीच में खड़े हैं, डाकू लूट लेंगे आपकी आज डाकुओं ने कई विश्वासियों के जीवन को लूटा है, कई विश्वासियों के जीवन को, उनके प्रार्थना के जीवन को लूट के चला गया है, उनको पता नहीं है। उनके जीवन, उनके वचनों का जीवन लूट के चला गया है, उनको पता नहीं है। उनके घुटनों का जीवन शैतान लूट के चला गया है, उनको पता नहीं है। आज यरूशलेम से निकलकर वो यरीहो में बैठे हुए हैं, पर उनको आज पता नहीं है। याद रखिए, ये कितनी गंभीर स्थिति हमारे जीवन में, और कितनी गंभीर परिस्थिति हमारे साथ में बनी हुई है। इसको निकलिए, इससे निकलिए, अपना नियंत्रण प्रभु को होने दीजिए। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग इस वचन को सुनने के लिए आए। इस वचन का पाठ हम आगे और पार्ट 2 शुक्रवार के दिन और सीखेंगे कि यीशु के छूने का मतलब क्या होता है और कैसा होता है, इसका अनुभूति क्या है। इसको हम लोग आज तो सिर्फ हमने परिचय देखा है, लेकिन शुक्रवार के दिन हम और आगे अंदर में डिटेल में जाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ में बना है ना। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग 5 मिनट अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना में बिताएंगे अपने देश में। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है? यदि हाँ तो कहे मैं प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। आप कमेंट में लिख सकते हो यस मैं तैयार हूं। आप बोल सकते हो आप, मैं वेट करता हूं आपका। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे सब। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? खुद के लिए, देश के लिए। आज हम 2 ही विषय पे प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले खुद के लिए और उसके बाद हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आता हूं प्रभु। मेरे हाथों को आप अपने हाथों में प्रभु, इन हाथों से गलत काम होते हैं प्रभु, मैं अपने हाथों के लिए पश्चाताप करता हूँ प्रभु। मेरे पैरों पर नियंत्रण ले, क्योंकि मेरे पैर, मैं नहीं जाना चाहता उस जगह, लेकिन मेरे पैर लेके जाते हैं प्रभु जी, जाने के लिए उत्साहित होते हैं। मेरे पैरों पर तू नियंत्रण ले, मेरे दिमाग पर तू नियंत्रण ले प्रभु। मैं ये नहीं करना चाहता, नहीं सोचना चाहता, बुराई नहीं करना चाहता हूँ। मेरे मुंह पर तू नियंत्रण ले, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में हो रहा है प्रभु, नियंत्रण ले। क्योंकि मैं जानता हूँ ये सामर्थ को, मैं जानता हूँ इस बात को कि जिस स्थान में तू नियंत्रण लेता है प्रभु, वो परिवर्तित हो जाता है, वो बदल जाता है, वो निकल जाता है, वो साफ हो जाता है। धन्यवाद प्रभु। मेरे दिल, दिमाग, मेरी आंखों पर, मेरे हाथों पर, मेरे पैरों पर, मेरे सोच और विचार पर, मेरे कार्य करने के प्रणाली पर, मेरे ऑफिस पर, मेरे घर पर, मेरे माता पिता पर, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चों पर नियंत्रण ले प्रभु। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तू नियंत्रण लेता है सारी चीजें सही हो जाती है। जब तू नियंत्रण
जन्म लेता है सारी बातें आशीषित हो जाती है। आई नो दैट, मुझे मालूम है सारी चीजें। मैं जानता हूं, मैं तेरी सामर्थ और अभिषेक और तेरे अभिषेक पर विश्वास करता हूं। मैं तेरी बातों पर विश्वास करता हूं, मैं तेरे वचनों पर विश्वास करता हूं। तेरा अनुग्रह कर प्रभु, तेरी सामर्थ होने देना प्रभु, तेरा अनुग्रह कर परमेश्वर, तेरा अनुग्रह होने दे प्रभु, तेरी महिमा तेरी आशीष का हाथ में। आइए अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे देश को स्थिति से निकाल, प्रभु मेरे देश को स्थिति से बचा दे, प्रभु इस मेरे देश को स्थिति से निकाल दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, मेरे देश को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़ी आशीष देना प्रभु। कोरोना वायरस यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए प्रभु। जो लोग जूझ रहे हैं उन्हें तो आशीष दो, हमारे पुलिसकर्मी जूझ रहे, हमारे डॉक्टर लोग जूझ रहे, हमारे सहकर्मी जूझ रहे, उन्हें सामर्थ देना, ताकत देना, बल देना प्रभु, और उनको बचाए रखना ताकि लोगों की सेवा वो उत्तम गति से कर सके। तेरा अनुग्रह हमारे देश के प्रधानमंत्री पर हो, हमारे देश के अधिकारियों पर हो, हमारे देश के लोगों पर हो, मंत्रियों पर हो, हमारे देश के मंत्री के लिए, हम लोग राष्ट्र के लिए, मंत्री के लिए, देश के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। महाराष्ट्र के मंत्री के लिए, ठाकरे साहब के लिए प्रार्थना करते, उसे बुद्धि देना, ज्ञान देना और ऐसी योजना और कल्पना देना कि देश को, इस राष्ट्र को संभाल सके प्रभु। और हमारे अन्य अन्य राष्ट्रों में जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, उन्हें भी ऐसी कल्पना और बुद्धि देना प्रभु कि इसको नियंत्रण करने की ताकत में वो लोग सहकार्य कर सके, और परमेश्वर उनको बुद्धि और कल्पना से भर देना प्रभु। प्रार्थना करते हैं तेरा अनुग्रह तेरी शांति होने दे, सारा आदर महिमा तुझे देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। हमने धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हमने आधा भाग, आज पहला भाग देखा है कि यीशु के छूने का अर्थ क्या होता है, यीशु के छूने का मतलब क्या होता है, और शुक्रवार के दिन हम देखेंगे भाग 2 कि सच में यीशु के छूने का मतलब क्या होता है, उसकी अनुभूति कैसे होती है। इस गीत के, इस वचन के साथ हम लोग शुक्रवार को बढ़ेंगे। और अगर आप इस गीत को पसंद कर रहे हैं, जो इस मुश्किल घड़ी में मैंने लिखा है कोरोना वायरस के ऊपर, और इसको रिकॉर्ड भी किया है, आप YouTube चैनल पर जा सकते हो और प्रमोद शेड के आप डाल सकते हो, और वहां पे आप इस गीत को बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। यह आपके हृदय को छुएगा और उन लोगों को ताकत देगा जो लोग जूझ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग मेरे साथ में फेसबुक पर जुड़े हैं, हम धन्यवाद देते हैं। पास्टर साहब रतन गजबी साहब का भी धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़कर प्रभु के वचनों को देखा, प्रभु के वचनों को सुना, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अगर आपको प्रार्थना निवेदन चाहिए, या प्रार्थना का कोई टॉपिक है, या प्रार्थना की आवश्यकता है, तो जरूर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में आपको उठाए रखेंगे। आपका धन्यवाद, और आपके जीवन में प्रभु बहुत आशीषित करें। जितने बरियल चर्च के मेंबर हैं, आपके लिए प्रार्थना के लिए तैयार हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। विशेष करके अपने आप को प्रभु के हाथों में दे। ये लॉकडाउन जो है, ये आपके आत्मिक जीवन का लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि जब जब चेलों ने लॉकडाउन अपने जीवन में लगाया, तब तक सामर्थ उनके जीवन में बहती हुई दिखाई दी। 120 लोग अटारी पर लॉकडाउन थे, और बाइबल बताती है जब वो लॉकडाउन निकले बाहर, तो एक डायनामिक, एक बड़ा बम बनकर निकल गए। एक प्रचार में 3500 लोग उद्धार पाए। ये समय प्रभु ने आपको दिया, इसका व्यर्थ ना जाने दे। लॉकडाउन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, परमेश्वर की आत्मिक रीति से आप जो रिश्ता खो दिए हो उसको बनाए रखने की बहुत जरूरी है, और परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होता रहे। प्रभु आशीष दे। आइए शुक्रवार के दिन लाइव आएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग बुधवार के दिन 8 बजे आते हैं, शुक्रवार के दिन 8 बजे आते हैं शाम को, और संडे के दिन 11 बजे लाइव आते हैं और चर्च चलाते हैं। तो आप लोग बनियल चर्च के लोग 10:30 बजे घर में बैठकर आराधना शुरू करें, 11 बजे लाइव आए और परमेश्वर के वचन को सुनिए। प्रभु आपको आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। प्रभु आपको आशीष दे।